ये मैथ ओलंपियाड का एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। देखिए, दरअसल मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम सोचते कैसे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको हो सकता है कि ये सोल्व नहीं हो पाएगा। यहां पर हमें ए और बी का वैल्यू पता कैसे लगेगा, क्योंकि ए और बी का वैल्यू पता लगाने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस इक्वेशन से ही ए और बी का वैल्यू पता लगाकर दोनों का ए प्लस बी यानी सम कर सकते हैं। तो यहां पर ए और बी का वैल्यू पता लगाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी है यहां पर, ये जो इक्वेशन लिखी है यहां पर, इस इक्वेशन क्या है हमारी, ए प्लस 2ab प्लस v इज इक्वल टू 8। ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को पहले दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, अभी आपको पता लगेगा। देखो कैसे, अगर मैं 2 से a को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4ab हो जाएगा। और अगर मैं 2 से b को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2b, और ये 8 2 जा हो जाएगा 16। अब एक काम करिए, यहां से इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से आप 2a कॉमन लीजिए। जैसे ही मैं यहां पर 2a कॉमन लूंगा, यहां पर हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 2 और एक बचेगा b, तो 2b बच गया यहां पर। और यहां पर रहा ये 2b इज इक्वल टू 16। अब अगले स्टेप में करिए क्या, आप दोनों साइड में, यानी कि इस साइड में भी, LHS में भी और RHS में भी आप जोड़ दीजिए 1। जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर। अब अगर आप देखें इन दोनों टर्म्स को, इसमें से और इसमें से अगर आप देखें, इन दोनों टर्म्स में से 2v प्लस का 1 कॉमन आ सकता है। बिल्कुल, 2b प्लस 1 कॉमन आ गया। अब बताइए, जब मैं 2b प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 2a और यहां पर बचा कितना, प्लस का 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 हो जाएगा आपका 17। अब देखिए, आप मुझे यह बताइए, क्या मैं इस 2b प्लस 1 और इस 2a प्लस 1 को क्या मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 1। एक तो मैं 17 को 17 इंटू 1 लिख सकता हूं, और दूसरी बात यह है, मैं इसको -17 इंटू माइनस का 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि -17 माइनस का 1 भी कितना आएगा, तब भी वो प्लस का 17 ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -17 इंटू माइनस का 1। चलिए एक काम करते हैं, पहले यहां पर ये जो 2b प्लस 1 है, इस 2b प्लस 1 को, 2b प्लस 1 को पहले 17 के इक्वल करते हैं, प्लस 17 लेता हूं मैं, ठीक है। जब आप यहां पर इसको करेंगे तो देखिए प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और यहां पर बचेगा 2b इक्वल टू 17 माइनस 1 यानी कि 16। और इधर मैं दोनों साइड में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू आएगा आपका 2 8 जा 16 और आपका v का वैल्यू आ गया 8। यहां से v का वैल्यू 8 आया। ऐसे ही अब देखिए, यहां पर 17 के साथ प्लस 17 के साथ क्या होगा, प्लस का 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2a प्लस 1 को, 2a प्लस 1 को मैं 1 के इक्वल कर सकता हूं। बिल्कुल, देखिए यहां पर जो ये 2a प्लस 1 है, ये प्लस का 1 है, इधर जाकर इसका हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और 1 में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अगर मैं इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां पर देखिए a का वैल्यू 0 आया, b का वैल्यू कितना आया, 8 आया। अगर मैं अभी a प्लस बी निकालूं, a प्लस बी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो a कितना है हमारे पास 0 और b कितना 8, तो a प्लस बी आएगा मेरा 8। अभी देखिए दूसरा जो पेयर है हमारे पास, यानी कि -17 और माइनस का 1, अगर मैं 2b प्लस 1 को 2b प्लस 1 इज इक्वल टू कर दूं मैं माइनस का 17 अगर मैं कर दूं, तो यहां से v कितना आएगा, अगर आप फाइंड आउट करेंगे ठीक वैसे ही, तो यहां से 2v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, -17 माइनस का 1, ये हो जाएगा -17 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 18। और अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये v इक्वल टू हो जाएगा 2 9 जा 18 यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 9। अब देखिए यहां पर एक चीज हमारे पास और बची है अभी, वो क्या है कि अगर मैं इस, ये जो हमारा 2a प्लस 1 है, अगर मैंने 2b प्लस 1 को -17 किया है, तो मैं 2a प्लस 1 को -1 के इक्वल होगा मेरा, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहां पर ये प्लस का 1 है,
ये प्लस का 1 है, इधर जाके इसका वो ये प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 माइनस का 1। अब बताइए ये 2a इज इक्वल टू, बताइए माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं इनको, तो 2 से डिवाइड करने पर यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां कितना बचेगा भाई, तो 2 बन जा 2, यानी कि यहां पर आएगा माइनस का 1। अब बताइए यहां पर v का वैल्यू आया था मेरा माइनस का 9, और यहां पर a का वैल्यू आया था कितना, मेरा माइनस का 1। अब इस कंडीशन में मेरा a प्लस बी कितना आएगा, तो a प्लस बी इस कंडीशन में हो जाएगा, बताइए a कितना है मेरा, माइनस का 1, और b कितना है मेरा, माइनस का 9, यानी प्लस और माइनस का 9। अब बताइए ये तो माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 9, और माइनस 1 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 10। तो यहां पर जो a प्लस बी आएगा वो कितना आएगा, मेरा माइनस का 10 आएगा। तो ये था मैथ ओलंपियाड का एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको सोल्व किया जा सकता है अगर कुछ थोड़ा सोचा जाए इसके बारे में। तो कैसे सोचते हैं मैंने आपको बताया। चलिए, थैंक यू।